सोचिए एक ऐसा मिशन जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है और उसे पूरा करने के लिए ना करोड़ों लोग बल्कि कई पीढ़ियां एक साथ लगी हुई हैं। ये कहानी है एक बहुत बड़े आध्यात्मिक संकल्प की और इसकी शुरुआत होती है पता है किससे? एक बहुत बड़ी संख्या से। जी हाँ, 24 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, है ना? ये एक महासंकल्प का टारगेट है। मतलब एक मंत्र है जिसे 24 करोड़ बार जपना है, वो भी कलेक्टिवली यानी सबने मिलकर। अब सवाल तो यही उठता है कि भाई इतने बड़े स्केल पे ये सब करने का आखिर मकसद क्या हो सकता है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस विशाल इन्वोकेशन, इस आवाहन के एकदम कोर में चलते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा मिशन ना सिर्फ एक एक्शन पर टिका है, एक प्राचीन मंत्र पर। तो आइए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये मंत्र कौन सा है और आखिर इसमें इतनी शक्ति क्यों मानी जाती है। तो इस मिशन की जो आत्मा है ना, वो है श्री गायत्री महामंत्र। अब देखिए, इसे वैदिक ग्रंथों के सबसे ज्यादा पूजनीय मंत्रों में से एक माना जाता है। और ये सिर्फ कोई प्रार्थना या प्रेयर नहीं है, बल्कि ये ज्ञान और चेतना के उस डिवाइन लाइट का, उस दिव्य प्रकाश का आह्वान है। और हाँ, ये कोई कैजुअल चैंटिंग नहीं है, मतलब बस कभी भी कर लिया नहीं। जो सोर्स मटेरियल है वो इसे जपानुष्ठानम कहता है, यानी एक अनुष्ठान। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक पूरी तरह से डेडिकेटेड, डिसिप्लिन्ड और बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाने वाला स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। लेकिन फिर वही सवाल, 24 करोड़ बार एक ही मंत्र का जाप, आखिर क्यों? मतलब इतने बड़े संकल्प के पीछे का असल मकसद क्या है? अच्छा, इसका जवाब छिपा है इस मिशन के आप कह सकते हैं तीन मेन पिलर्स में। इस महानुष्ठान का जो मेन गोल है वो है 3 अलग अलग तरह की शक्तियों को या एम्पावरमेंट्स को जगाना। और यही 3 शक्तियां मिलकर इस मिशन की फाउंडेशन बनाती हैं। और इनका असर पता है कहाँ तक है? हमारी बाहरी दुनिया से लेकर हमारे अंदर, हमारे मन तक। तो सबसे पहली है आदि भौतिक शक्ति। अब इसको अगर आसान शब्दों में समझें तो ये फिजिकल वर्ल्ड यानी हमारी भौतिक दुनिया से जुड़ी शक्ति है। मतलब अच्छी हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और हमारे आसपास की दुनिया में एक तरह की मजबूती हासिल करना। दूसरी शक्ति है आधि दैविक शक्ति। अब ये फिजिकल वर्ल्ड से एक लेवल ऊपर है। ये डिवाइन फोर्सेस यानी दिव्य शक्तियों से जुड़ने की कैपेबिलिटी है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये प्रकृति और ब्रह्मांड की उन सटल एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने की शक्ति है जो हमें आमतौर पर दिखाई नहीं देती। और फिर आती है तीसरी, आध्यात्मिक शक्ति। ये सबसे गहरी पावर है जो हमारी इनर वर्ल्ड, हमारी अंदर की दुनिया से जुड़ी है। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा, हमारा सेल्फ नॉलेज सब इसी में आता है। और देखा जाए तो पर्सनल लेवल पर इस साधना का जो अल्टीमेट गोल है वो यही है। तो ये मिशन सिर्फ अपनी सोच में ही इतना बड़ा नहीं है, बल्कि टाइम एंड स्पेस यानी समय और स्थान के हिसाब से भी इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये कोई कुछ दिनों या हफ्तों का अनुष्ठान बिल्कुल नहीं है। ये तो एक मल्टी जनरेशनल मिशन है। जरा इस टाइमलाइन पे एक नजर डालिए। जो पहला महापुरुष चरण था यानी द ग्रेट प्रैक्टिस, वो 1980 में शुरू हुआ। और पता है उसे पूरा होने में कितना वक्त लगा? पूरे 22 साल। और अब 2020 से दूसरा महापुरुष चरण चल रहा है। मतलब ये दशकों तक चलने वाली एक नॉन स्टॉप साधना है। और हाँ, इस इतनी बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी का एक सेंटर पॉइंट भी है। ये पूरा मिशन अहमदाबाद के मोटेरा में श्री बलातिबला महाशक्ति पीठ से ऑपरेट होता है। आप कह सकते हैं कि ये जगह इस संकल्प का ज्योग्राफिकल हार्ट है। ठीक है, तो हमने मंत्र को समझ लिया, उन 3 शक्तियों को भी जान लिया और टाइम फ्रेम भी देख लिया। लेकिन इस सबके पीछे की अल्टीमेट एस्पिरेशन, मतलब सबसे बड़ी इच्छा क्या है? इस पूरे मिशन का एंड गेम क्या है? सोर्स के मुताबिक इस मिशन का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो इस एक लाइन में छिपा है। भारतवर्ष सर्वथा शक्ति संपन्न होकर समस्त विश्व को कल्याण मार्ग पर संचालित करे। इसमें 2 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला, खुद पावरफुल बनना और फिर उस पावर से पूरी दुनिया को गाइड करना। इस ग्रैंड विजन के पीछे एक सिंपल 2 स्टेप लॉजिक है। स्टेप 1, नेशनल एम्पावरमेंट, मतलब देश को उन तीनों लेवल्स पर फिजिकल, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल शक्तिशाली बनाना। और फिर आता है स्टेप 2, ग्लोबल वेलफेयर, यानी उस हासिल की हुई शक्ति का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को कलेक्टिव वेलबींग यानी कल्याण के रास्ते पर आगे ले जाना। तो ये है इस पूरे मिशन की एक रूपरेखा, एक ब्लूप्रिंट। लेकिन अब आखिर में चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इसके कोर आइडिया पर थोड़ा सोचते हैं, यानी द पावर ऑफ कलेक्टिव फोकस, सामूहिक ध्यान की शक्ति।
जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो एक बहुत ही सुंदर यूनिवर्सल प्रेयर के साथ खत्म होता है, शिवमस्तु सदा सर्वशाम सर्वत्र च। इसका मतलब है हमेशा हर जगह सभी का कल्याण हो। और ये लाइन दिखाती है कि आखिर में ये मिशन किसी एक ग्रुप के लिए नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। ये पूरा मिशन हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो किसी धर्म या देश से भी बड़ा है। जरा सोचकर देखिए, जब लाखों लोग जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन सिर्फ एक ही इंटेंशन पर, एक ही संकल्प पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, तो होता क्या है? इसका जवाब शायद ह्यूमन कॉन्शियसनेस की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटीज में छिपा हुआ है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। एक छोटी सी संस्कृत घोषणा, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। तो चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं कि ये प्राचीन संदेश आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो ये है वो मूल घोषणा। अब हो सकता है पहली बार में ये थोड़ा मुश्किल लगे, संस्कृत है आखिर, पर चिंता की कोई बात नहीं है। हम साथ मिलकर इस पावरफुल मैसेज के मतलब और इसकी गहराई को समझेंगे। तो चलिए इसे एक एक करके परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि आखिर ये संदेश आया कहां से है, क्योंकि इसका सोर्स जानते ही हमें इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट और इसकी अहमियत समझ में आ जाएगी। तो ये घोषणा है मोटेरा, अहमदाबाद में स्वामी श्री सदाशिव के गायत्री मिशन की तरफ से। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये संदेश एक स्पेसिफिक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, जिसका एक तय मकसद है, एक लक्ष्य है। ठीक है, अब जब हमें सोर्स पता चल गया है, तो चलिए इस घोषणा के बिल्कुल कोर में चलते हैं, समझते हैं कि आखिर ये मिशन क्या है और इसे पूरा कैसे किया जाएगा। तो इस पूरी पहल का जो केंद्र है वो है गायत्री मंत्र का सामूहिक जाप। और हाँ, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, इसे एक बहुत ही ज्यादा पूजनीय और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। अच्छा, तो इस कोशिश का स्केल कितना बड़ा है, क्या अंदाजा है? लक्ष्य है पूरे 24 करोड़ बार मंत्र का जाप। जी हां, 240 मिलियन। ये नंबर ही अपने आप में इस अनुष्ठान के पीछे की विशालता और गहरे डेडिकेशन को दिखाता है। जरा सोच कर देखिए, इतनी बड़ी कलेक्टिव एनर्जी के बारे में। और ये बस कोई साधारण जाप नहीं है, इसे जप अनुष्ठान कहा जाता है। मतलब ये एक डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जिसे सब लोग एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से करते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि क्या किया जा रहा है, पर अब सबसे बड़ा सवाल कि क्यों किया जा रहा है, इस इतने बड़े एफर्ट के पीछे का असल मकसद क्या है? मिशन का जो पहला लक्ष्य है वो नेशनल लेवल पर है, भारत को पूरी तरह से शक्ति संपन्न बनाना। लेकिन यहां किस तरह की शक्ति की बात हो रही है, चलिए देखते हैं। यहाँ पावर का कंसेप्ट बहुत होलिस्टिक है। मतलब मिशन 3 तरह की शक्तियों को डेवलप करने की बात करता है। पहली है आधि भौतिक यानी मटेरियल और फिजिकल पावर, समृद्धि और खुशहाली। दूसरी है आधि दैविक यानी डिवाइन पावर, एक तरह से प्रकृति का संतुलन। और तीसरी है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर यानी हमारी इनर पीस और सेल्फ नॉलेज। पर यह सोच सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। जो अल्टीमेट गोल है, जो सबसे बड़ी एस्पिरेशन है, वो है पूरी दुनिया को कल्याण के रास्ते पे गाइड करना। ये सच में एक ग्लोबल विजन है। तो चलिए अब इस घोषणा के आखिर में आते हैं, इसके कंक्लूडिंग पार्ट पर, जो असल में एक आशीर्वाद है। और इस पूरी भावना का सार बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखता है। और आखिर में ये खूबसूरत आशीर्वाद है, शिवमस्तु सदा सर्वशाम सर्वत्र चा। इसका मतलब बहुत ही सरल और गहरा है कि सभी का हर जगह हमेशा कल्याण हो। ये पीस और वेलबींग का एक ऐसा यूनिवर्सल मैसेज है जो किसी भी सरहद में, किसी भी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में, जहां हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, जहां हमारे एक्शन का असर दूसरों पर पड़ता है, वहां एक कलेक्टिव इंटेंशन की, एक पॉजिटिव एनर्जी की क्या भूमिका हो सकती है? सोचने वाली बात है। ब्रह्म कर्म समाधि
कर्म